नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है कार्तिक मास में कितने तार की बत्ती कहां कहां जलाएं। इसके अलावा कार्तिक मास में रोजाना कहां कहां दीपदान करें। कार्तिक मास में दान दीपदान का बहुत महत्व है। जितना हमसे हो पाता है हमें जरूर करना चाहिए। कुछ जरूरी दीपदान भी हमें रोजाना करने चाहिए। अगर आप रोजाना सुबह मंदिर जाते हैं तो सभी देवी देवताओं के समक्ष दीपदान जरूर करें। पीपल के समक्ष दीपदान करें, तुलसी के समक्ष दीपदान करें, आंवला के समक्ष दीपदान करें, केला के समक्ष दीपदान करें, कदम के बड़ के समक्ष दीपदान करें। इन पूजनीय पेड़ पौधों को जरूर दीपदान करें। इसके अलावा रोजाना शाम को घर की छत पर दीप जरूर जलाएं। इसे आकाशी दिया भी कहते हैं। इसके अलावा किसी कुएं पर, रास्ते में, कोई भी नदी, तालाब में या पोखर में भी आप दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक मास में कितने तार की बत्ती किसके निमित्त जलाई जाती है, किसके निमित्त बनाएं। कार्तिक मास की बत्ती कितने तार की बनाएं। 35 तार की 35 बत्ती बनाएं। फिर इन 35 बत्तियों को मिलाकर एक बत्ती बनाएं। ये कार्तिक मास की बत्ती घर पर या मंदिर में जला सकते हैं। आप जलानी है सुबह तारों की छांव में जलाएं, या फिर शाम के समय भी आप जला सकते हैं, या फिर सुबह शाम भी आप जला सकते हैं। ये बत्ती आपने सूर्य उदय से पहले जलानी होती है। अगर आप सूर्य उदय से पहले स्नान आदि कर लेते हैं तो आप सुबह इस बत्ती को जला सकते हैं। सूर्य उदय के बाद आप इस बत्ती को ना जलाएं, शाम को, उसके बाद आप शाम के समय बत्ती को जला सकते हैं। चाहे तो आप सुबह शाम बत्ती जला सकते हैं, चाहे आप सिर्फ शाम को भी बत्ती जला सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। आपने 2 समय जलानी है बत्ती या फिर एक समय। नंबर 2, तुलसा जी की बत्ती कितने तार की बनाएं। तुलसा जी की बत्ती आप 8 तार की 8 बत्ती की एक बत्ती बनाएं। दोनों समय भी जला सकते हैं और एक समय भी जला सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर है। नंबर 3, पथवारी माता की बत्ती। पथवारी माता की बत्ती कितने तार की बनाएं। 5 तार की बत्ती बनाएं और 5 बत्ती एक ही बत्ती बनाएं और 5 बत्ती की एक बत्ती बनाएं। पूजा करते समय जला सकते हैं। नंबर 4, पीपल की बत्ती कितने तार की बनाएं। पीपल की बत्ती 13 तार की 13 बत्ती की एक बत्ती बनाएं। तेल में भिगोएं और उसे पीपल के समक्ष जलाएं। सुबह भी जला सकते हैं और शाम को भी। जी भोलेनाथ जी के समक्ष जलाने के लिए कितने तार की बत्ती बनाएं। शिवजी भोलेनाथ जी के समक्ष जलाने के लिए 1.25 लाख बत्तियों का नियम भी ले सकते हैं, या फिर 3 तार की 108 बत्ती की एक बत्ती बनाएं। इसका नियम भी आप ले सकते हैं और भगवान शिवजी भोलेनाथ जी के समक्ष सुबह और शाम दोनों समय जला सकते हैं। नंबर 6, विष्णु भगवान की बत्ती कितने तार की बनाएं। विष्णु भगवान की बत्ती 16 तार की 108 बत्ती की एक बत्ती बनाएं, यानी कि 16 तार की एक बत्ती ऐसी 108 बत्ती बनाई जाती हैं। ये बत्ती पूरे कार्तिक मास जलाएं। नंबर 7, लक्ष्मी जी की बत्ती कितने तार की बनाएं। लक्ष्मी जी की बत्ती 16 तार की 16 बत्ती की एक बत्ती बनाएं। ये दीपदान धनतेरस से शुरू करके अगले 30 दिन तक किया जाता है। वैकुंठी चौदस की बत्ती कितने तार की बनाएं। वैकुंठी चौदस की बत्ती 14 तार की 14 बत्ती की एक बत्ती बनाएं। ऐसी 14 बत्तियां तैयार करें। वैकुंठी चौदस पर 14 दीपक का दीपदान करना होता है। ये दीपक तेल के जलाए जाते हैं। ये दीपक नदी के किनारे किया जाता है। यदि नदी के किनारे संभव नहीं है तो आप अपने घर पर भी दीपदान कर सकते हैं। एक दीपक अपने घर की पानी या नल के पास जरूर जलाएं। वैकुंठी चौदस पर 365 तार की बत्ती का दीपदान भी किया जाता है तथा 14 आंवला दीपदान भी किया जा सकता है। तीर्थों की बत्ती कितने तार की बनाएं। जब भी किसी तीर्थ या पवित्र नदी पर जाएं तो 108 तार और 365 तार की बत्ती का दीपदान करना चाहिए। गंगा मैया की बत्ती कितने तार की बनाएं। गंगा मैया के लिए 10 तार की 108 बत्ती बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।